नमस्कार। मैं संतोष सर साइकोलॉजी चैनल पर सभी का तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। ठीक है, सी टेट की श्रृंखला चल रही है, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक नया और महत्वपूर्ण टॉपिक है, संज्ञान और संवेग। ठीक, तो साथ में हम देखेंगे माइंड मैपिंग, साथ मन का चित्र। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ से 1-2 नंबर आप लोगों को जो है सी टेट में मिलने की संभावना रहती है। कि आपके सिलेबस में है, सी टेट के सिलेबस में है, तो अभी हम सी टेट के सिलेबस के अनुसार चल रहे हैं। फिर आगे ठीक है हम टेट के सिलेबस के अनुसार चलेंगे, फिर सुपर टेट भी आप लोगों को मिलेगा आप लोगों को। अब यहाँ पे सी टेट में क्या है, यहाँ पे आपके समझ की परख होती। ठीक है, और इसका जो सिलेबस बहुत छोटा है और टेट का सिलेबस क्या है, बड़ा है, वहाँ पे ब्रॉड कॉन्सेप्ट। यहाँ पे आपकी समझ की परख होती है और सिलेबस क्या छोटा है, तो उसी एक एक टॉपिक को उठाया जा रहा है, उस पर समझाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दिया करिए आप लोग, जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। तो यहाँ पे बात हो रही है संज्ञान और संवेग। ठीक है, संवेग का मतलब होता है भाव में उथल पुथल, भाव में उथल पुथल अर्थात उत्तेजना। ठीक है, और जो है संज्ञान का मतलब होता है जो जिससे हमको ज्ञान होता है। ठीक है, जिससे यह जो सोच समझ पर्यावरणीय कारकों, सामाजिक कारकों, ठीक है, हमारे विभिन्न अनुभव मिलकर क्या करते हैं, इसका निर्माण करते हैं। तो इसको कहते हैं संज्ञान और इसको कहते हैं संवेग। ठीक है, और यह एक दूसरे से क्या होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी का इमोशन उठा हुआ दुखी है, ठीक है, तो संज्ञान क्या कहता है, क्योंकि ये तर्क पे आधारित है, विस्तृत ज्ञान पे आधारित है। तो कोई दुखी है, मान लीजिए एक महिला जा रही है, ठीक है, और उसका बच्चा क्या हो गया, खो गया, रो रही है, वह दुखी है। ठीक है, उसके अंदर कौन सा इमोशन उठ रहे हैं, ठीक, तो दुख के भाव उठ रहे हैं। तो उस कंडीशन में संज्ञान क्या कहता है, वहां पे जाके हंसना चाहिए। ठीक है, अब उसके प्रति क्या रखनी चाहिए, उसके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए, उसकी मदद कुछ करनी है तो कुछ मदद कर देनी चाहिए। तो संज्ञान यह कहता है। ठीक है, अब संज्ञान को पता है कि क्यों दुखी है, कि इसका बच्चा खो गया है। ठीक, अगर मान लीजिए जो है आप ही लोग में से कोई सफल हो गया, ठीक, रिजल्ट आया है, कोई सफल हो गया, सर्विस पा गया, तो आप बहुत खुश हैं। ठीक है, आपके अंदर इमोशन उठ रहा है, संवेग, खुशी का भाव उठ रहा है। तो आप जो है सकारात्मक ऊर्जा से क्या हैं, भरे हुए हैं। अब जो है कोई वहां जाके रोने लगे, ठीक है, तो यह क्या होगा, यह विपरीत व्यवहार होगा, तो सही लगेगा, नहीं लगेगा। संज्ञान क्या कहता है कि नहीं भाई, वह व्यक्ति खुश है, वहां पे दुख प्रकट करना उचित होगा, नहीं उचित होगा। तो अब कैसे पता चलेगा कि आप खुश हैं, सफल हो गए हैं, तो वह किसके माध्यम से पता चलता है, वह संज्ञान के माध्यम से पता चलता है कि इस व्यक्ति ने इतना मेहनत किया, कड़ी मेहनत किया जो है, और अपने जीवन में क्या है, आज सफलता मिली है। तो वहाँ पे उस खुशी में हमको जो है खुश जाहिर करना है, न कि दुख जाहिर करना है। तो किस पे आधारित है, वो समझ पे आधारित है। और समझ किससे जुड़ा है, ज्ञान से, बुद्धि से। और ज्ञान बुद्धि तर्क चिंतन का संबंध किससे होता है, संज्ञान से होता है। तो याद रखिएगा, तो ये दोनों चीजें एक दूसरे से क्या होती है, परस्पर संबंधित होती है। और माइंड मैपिंग क्या होता है, इसमें मन में चित्र बनता है। कोई चीज़ हम देख लिए तो हमारे माइंड में चित्र बनता है, और फिर हम क्या होते हैं, उसके लिए हम क्रियाशील रहते हैं। ठीक, अब आगे आगे हम लोग विस्तार से देखते हैं और समझिएगा इसको। संज्ञान क्या है भाई, संज्ञान से तात्पर्य ज्ञान होना, अर्थात जानना या समझना। अर्थात मनुष्य जिस पर्यावरण में रहता है उसमें विद्यमान वस्तुओं, व्यक्तियों और घटनाओं के प्रति जो समझ होता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, संज्ञान कहते हैं। ठीक, नाना प्रकार के हम अनुभव कहाँ से लेते हैं, जिस पर्यावरण में रहते हैं वहाँ से लेते हैं। ठीक है, तो हमको पता रहता है कि कहाँ पे किस प्रकार का व्यवहार करना है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं संज्ञान। संज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना है, संग प्लस ज्ञान। संग का अर्थ होता है एक से अधिक योग्यताएं, अर्थात एक से अधिक अनुभव, तथा ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी होना। ठीक है, यह ज्ञान अर्थात ज्ञान का संगठित रूप होता है। संज्ञान मतलब होता है क्या, ज्ञान, जानकारी या ज्ञान का संगठित रूप, जहाँ
विविध प्रकार के अनुभव कहाँ हैं, हमारे जो मस्तिष्क में भरे हुए, उसी को हम कहते हैं संज्ञान। आगे बढ़ते हैं। एल्गार्ड की एक परिभाषा है, इसको भी देख लीजिए। किसी व्यक्ति ने स्वयं अपने घर में तथा अपने पर्यावरण के बारे में जो विचार, ज्ञान, व्याख्या, समझ व धारणा अर्जित की है वही संज्ञान है। ठीक है, हमको पता है नाना प्रकार के अनुभव हम लेते हैं। हमको पता है कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, माता पिता का सम्मान करना चाहिए, गुरु का सम्मान करना चाहिए। हमको पता है कि पढ़ना चाहिए, तभी हम सफल होंगे। ठीक है, ठीक, सफल होना बहुत जरूरी है। तो ये सब अनुभव कहाँ से मिले? ये सब पर्यावरण से। अगर सफल नहीं हुए, ठीक है, तो दुखद अनुभूति होती है। तो ये सब, ठीक है, तो ये सब अनुभव कहाँ से हमको मिलते हैं? ये सब अनुभव जो जितना भी हम जीवन शैली, अपनी जीवन शैली जीते हैं, ये सब अनुभव हमको कहाँ से मिलते हैं? अपने पर्यावरण से मिलते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम संज्ञान कहते हैं। और संज्ञान के 4 तत्व होते हैं। कई तत्व होते हैं लेकिन प्रमुख 4 तत्व होते हैं। क्या? अवधान। ठीक है, हम उसमें क्या होता है? अटेंशन होता है, अवधान होता है, ध्यान लगा रहता है हमेशा। संज्ञान में क्या होता है? ध्यान हम दिए रहते हैं किसी चीज पे, यह हमारे स्मृति में रहती है। ठीक है, हम उसको क्या कहते हैं? धारण करते हैं। और फिर हम किसी जो है निर्णय पर पहुंचने की कंडीशन में रहते हैं। ये 4 प्रमुख तत्व हैं। आगे बढ़ते हैं। संज्ञान की प्रमुख विशेषता है, इसको भी देख लेते हैं। संज्ञान के अंतर्गत बहुत सी मानसिक क्रियाएं निहित होती है। बहुत सी मानसिक क्रियाएं निहित होती हैं, जैसे स्मृति, याद रखना, प्रत्यक्षीकरण, कल्पना, तर्क, चिंतन इत्यादि। संज्ञान एक जटिल मानसिक प्रक्रिया, एक जटिल मानसिक अनुभव है भाई। ठीक है, यह क्या है? एक जटिल मानसिक अनुभव है जो संवेग को, ठीक है, जो संवेग को क्या देती है? इमोशन को एक गति देती है। ठीक, संज्ञान के विकास में प्रतीकों का प्रयोग होता है। संज्ञानात्मक विकास अनुभवों के फलस्वरूप प्राप्त परिणाम है। ठीक, व्यक्ति की सक्षमता संज्ञानात्मकता को प्रभावित करती है। संज्ञान के विकास में बौद्धिक योग्यता का बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है, तो समझ लीजिए क्या है? यह तर्क पे आधारित है, यह चिंतन पर आधारित है, यह बुद्धि से संबंधित है, यह अनुभव से संबंधित है। ठीक है, और ये इसमें हमारे जीवन के समस्त अनुभव, समस्त तत्व शामिल है, तभी हम अपने यह संतुलित जीवन पर आधारित है। ठीक है, तभी हम क्या करते हैं? सही समय पे सही निर्णय लेते हैं, अपने जीवन को सही दिशा देते हैं। यह किससे संबंधित है? यह समस्त चीजें किससे संबंधित है? यह समस्त चीजें संज्ञान से संबंधित। आगे बढ़ते हैं। अब संवेग का क्या है भाई? ठीक है, संवेग का मतलब होता है उत्तेजन, अर्थात भावों में उथल पुथल। ठीक, अब जैसे कोई जा रहा है व्यक्ति, ठीक है, और किसी का मन किया क्या उत्तेजित करने का, तो उसको गाली देके भाग गया। ठीक, समझदार व्यक्ति रहेगा तो क्या करेगा? उसके पीछे पीछे भागने लगेगा। अब तुरंत उत्तेजना हो जाती है कि नहीं? कैसे हमको बोल दिया, ठीक है, तुरंत दृष्टिगोचर होने लगता है। तो समझदार व्यक्ति रहेगा, ठीक है, जिसको संज्ञान होगा, तो वह क्या करेगा? क्योंकि संज्ञान और संवेग एक दूसरे से जुड़े, तो कहेंगे चलो छोड़ो अभी जाने दो। ठीक है, वह हमको बेवजह परेशान कर रहा है, बाद में कभी देखा जाएगा। ठीक, उसके पीछे पीछे भागने नहीं लगेगा। लेकिन संवेग, ठीक है, इमोशन क्या है? भाव में उत्तेजना आई जाती है, उथल पुथल आई जाती है। ठीक, तो यह दूसरे को एक दूसरे से क्या करते हैं? संबंधित है। यहाँ पे उत्तेजना आती है तो वह क्या करता है? उस उत्तेजना को सही दिशा देता है, नहीं नहीं रुको बाद में देखा जाएगा, अभी पीछे परेशान होने की क्या जरूरत है। अब अंग्रेजी भाषा में इसे क्या कहते हैं? इमोशन कहते हैं भाई। और इमोशन कहते हैं। ठीक, और ई का अर्थ होता है अंदर से, और मोशन का अर्थ होता है गति देना, अर्थात आंतरिक भावों को बाहर की ओर गति देना। वुडवर्थ ने कहा संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है भाई। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं? उत्तेजित हो जाते हैं। अब कोई, ठीक है, कोई तारीफ कर दिया तो भाव में दिखाई देता है कि नहीं? प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, कोई आपको आपकी बुराई कर दिया, आपको कुछ बोल दिया, एक उत्तेजना तुरंत आ जाती है। ठीक, हम क्या करते हैं? लड़ने भिड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं इमोशन। लेकिन इसी इमोशंस को अगर जो है
कोई सही दिशा देता है तो वह हमारे साथ एक अनुभव जुड़ा हुआ है, उस अनुभव को हम क्या कहते हैं, संज्ञान जो है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए शत्रु हमारे सामने आ गया, लग रहा है कि मेरा शत्रु है, कभी हमारी बुराई थी, ठीक, दो चार लोग सामने आ गए, तो इमोशन क्या होगा, ठीक है, इमोशन हमको भय होगा। ठीक, भय के बाद फिर क्या होगा, ठीक है, हम भागेंगे या रुकेंगे या भिड़ेंगे। ठीक, तो भय क्या है, भय है संवेग, लेकिन संज्ञान क्या कहेगा, अरे रुको भाई, अभी पहले वो प्रतिक्रिया तो कुछ करे, डर के मारे भागने लगे। ठीक है, तो संज्ञान हमको क्या देता है, एक दिशा देता है। ठीक है, तो संवेग को संज्ञान क्या करता है, दिशा देता है, रुको तो पहले उसको प्रतिक्रिया तो करने दो, हो सकता है चला जाए, हमसे कुछ बोले ही नहीं, पहले ही भागने की क्या जरूरत है। ठीक है, बोलेगा तो देखा जाएगा। ठीक है, निर्णय लेंगे कि भिड़ना है कि समझाना है कि भागना है, ये चीज याद रखिएगा। जर्शील्ड ने क्या कहा था, जर्शील्ड महोदय ने कहा था, किसी भी प्रकार के आवेश आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित होने की अवस्था को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। अब संवेग की कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है, इसको आप देखते हैं, इन परिभाषाओं के आधार पर संवेग की प्रमुख विशेषताएं हैं, उनको भी ध्यान से देख लीजिए। संयोगों में अनेक प्रकार के आंतरिक बाह्य परिवर्तन होते हैं। संवेग के साथ साथ भाव भी संयुक्त होता है। व्यक्ति के संपूर्ण शरीर और चेहरे पर यह परिलक्षित होता है। ठीक है, तुरंत जो है, ठीक है, तुरंत हमारे जो है चेहरे पर दिखाई देने लगता है इमोशंस। ठीक, अब कोई गलती, किसी गलती नहीं, आप जाके उल्टा सीधा बोलने लगी कि ये गलत काम आपने कर दिया है, लेकिन वह व्यक्ति नहीं किया, तो तुरंत जो है क्या होता है, उसके भाव में दिखाई देने लगेगा कि बेवजह हमको बोल रहे हैं। ठीक, यह धनात्मक संयोगों से सुख और ऋणात्मक संयोगों से क्या होता है, कष्ट की अनुभूति होती है, जो संवेग आकस्मिक परिस्थितियों में सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, अगर धनात्मक है, कोई हमारा प्रशंसा कर रहा है या कुछ चीज़ें हमको जो है सकारात्मक रूप से हमारे साथ हो रही है तो हमको सुख मिलेगा। अगर जो चीज़ें नकारात्मक हो रही हैं तो फिर क्या मिलेगा हमको, ठीक है, कष्ट मिलेगा। इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था। ठीक है, मैकडूगल ने क्या किया था, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था, मैकडूगल ने दिया था। 14 मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था, 14 मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल महोदय ने दिया था, याद रखिएगा। ठीक है, और मूल प्रवृत्ति क्या होती है भाई, जो हमें जन्म से मिली हुई है। ठीक है, जो हमें क्या होती है, जन्म से मिली हुई है। ठीक, और वुडवर्थ महोदय ने क्या कहा था, मूल प्रवृत्ति क्या है, क्रिया करने का, क्रिया करने का, क्रिया करने का बिना सीखा हुआ स्वरूप है, बिना सीखा हुआ स्वरूप है, स्वरूप है। ठीक है, भोजन की तलाश क्या है, मूल प्रवृत्ति है, कोई बताया है क्या। ठीक है, भोजन की तलाश क्या है, मूल प्रवृत्ति है। ठीक, तो भोजन की तलाश क्या है, मूल प्रवृत्ति है। भोजन की तलाश, बच्चा जन्म लेते ही तलाश करने लगता है। क्यों तलाश करता है, क्योंकि एक संवेग जुड़ा हुआ है। कौन सा संवेग जुड़ा हुआ है, एक संवेग जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसमें भूख जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, भूख जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो 14 मूल प्रवृत्ति होती है और 14 क्या होती है, संवेग होते हैं। ठीक, अब ध्यान से देखिए। अब जो है देखिए, मूल प्रवृत्तियां हैं और एक संवेग होते हैं। और एक चीज और याद रखिएगा। ठीक है, मूल प्रवृत्ति जो शब्द की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई थी, तो विलियम जेम्स द्वारा। और जो है मूल प्रवृत्ति, जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था, तो याद रखिएगा, किसने दिया था, सिगमंड फ्रायड ने। लेकिन इसको विस्तार से अभी पढ़ाया जाएगा, टेट के दृष्टिकोण से वो महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ पे अभी हमको देखना है संज्ञान और संवेग, संज्ञान और संवेग। ठीक, तो अब पलायन क्या है, देखिए मूल प्रवृत्ति है। हम भागते कब हैं, जब हमको भय होता है। व्युत्साह क्या है, ठीक है, ये क्रोध से संबंधित है। निवृत्ति क्या है, घृणा से संबंधित है। जिज्ञासा किससे संबंधित है, आश्चर्य से। शिशुरक्षा, ठीक है, वात्सल्यता की भावना कब आ जाती है, ठीक, जब बच्चे होते हैं माता पिता को, तो वात्सल्य का भाव स्वतः आ जाता है, भावना उठता है। ठीक है, बच्चे से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं लोग। शरणागति, हिसाब से।
ठीक है। रचनात्मकता, जब रचनात्मकता आती है तो कुछ न कुछ निर्माण करना चाहते हैं। संचय प्रवृत्ति, स्वामित्व की भावना, अगर आपको इकट्ठा कर लिए धन संपत्ति, घर मकान बना दिए हैं, वहाँ बैठेंगे तो आपके अंदर जो है मालिक स्वामित्व की भावना आ जाएगी, स्वामी की भावना आ जाएगी कि मेरा ही है सब। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सामूहिकता, अगर आप समूह में रह रहे हैं, ठीक है, तो फिर वहाँ फिर कैसी भावना, एकाकीपन की भावना आने लगती है। ठीक है। काम भावना क्या है, मूल प्रवृत्ति है, तो फिर हम वहाँ पे भावना उड़ जाती है, कामुक हो जाते हैं लोग। आत्मगौरव, अगर कोई सफलता मिलती है तो श्रेष्ठता की भावना अंदर अंदर आ ही जाती है, भले हम दिखाना नहीं चाहते हैं। दैन्य भाव, ठीक है, कोई हमसे वरिष्ठ आ गया, हमसे बलशाली आ गया, हर मामले में हमसे जो है क्या है, संपन्न है, तो वहाँ पे फिर क्या आती है, वहाँ पे आत्महीनता, दीनता की भावना आ जाती है। भोजन की तलाश, भोजन अन्वेषण, भूख, कौन सी भावना उठेगी, भूख। ह्रास, ठीक है, हम खुश कब होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी, आमोद प्रमोद, आनंद की भावना जब आ जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर एक एक मूल प्रवृत्ति से क्या संबंधित होता है, तो एक एक मूल प्रवृत्ति से संबंधित होता है संवेग, मत भूलिएगा। और संवेग का संबंध किससे होता है, ठीक है, संज्ञान से होता है। संवेग क्या है, भाव में उथल पुथल, और संज्ञान क्या है, उस उथल पुथल को सही दिशा देता है। अब आगे बढ़ते हैं। मन मानचित्रण देख लेते हैं, माइंड मैपिंग, यह क्या होता है भाई, ठीक है, मानचित्रण कुछ, माइंड मैपिंग क्या होता है, मानचित्रण जो कुछ संप्रत्यय हमारे मस्तिष्क में बनते हैं, ऐसा चित्र हमारे मस्तिष्क में बनते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, माइंड मैपिंग कहते हैं। कुछ संप्रत्यय या चित्र मस्तिष्क में बनना, यह चीज़ों को याद रखने का सर्वोत्तम प्रक्रिया है। इससे बालक क्रियाशील रहता है और नए तत्वों की खोज करता है। जैसे किसी को कार खरीदनी हो तो एक कार देखी और उसी प्रकार के अन्य कारों को डिजाइन की छानबीन करने लगा। ठीक, अब जैसे ने किसी ने क्या किया, मन का चित्रण, माइंड मैपिंग का मतलब होता है किसी चीज को हमने देखी और वह चित्र हमारे मस्तिष्क में बनने लगे और क्रियाशील हो गए। अब जैसे ये मस्तिष्क है, इसमें जो हम नाना प्रकार की जो चीज़ों को देखते हैं, नाना प्रकार की चीज़ें हमारे मस्तिष्क में क्या होती है, बनने लगती है। ठीक है, और वह क्रियाशील रूप में बनती है। जैसे माइंड में हमने क्या देखा, एक कार देखा, कार लेने की, ठीक है, सोचने लगे कि कार जो है, कार है, हमको लेना है, तो अब जो हम क्या करेंगे, अब नाना प्रकार के कार की खोज करने लगेंगे, क्रियाशील हो जाएंगे। मस्तिष्क क्या होता है, जो चित्र बनता है उससे संबंधित होता है, उसमें क्या होता है, मस्तिष्क हमारा क्या होता है, क्रियाशील हो जाता है, कि हम जो है नाना प्रकार की कारों की हम खोज करने लगते हैं कि और बेहतर से बेहतर चीज़ों को हम ले सकें। ठीक, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं माइंड मैपिंग। ठीक, का संबंध संज्ञान से भी होता है। ठीक है, मत भूलिएगा, समझ चीज़ें याद रखिएगा। अब जो है, अब जिन पियाजे ने क्या कहा था कि ज्ञानात्मक विकास केवल नकल पर आधारित न होकर यह किस पे आधारित होता है, खोज पे आधारित होता है। ठीक है, निरंतर क्या करता है, छानबीन करता है, खोज करता है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ प्रश्न है, इसको ध्यान से देख लीजिए और सभी का जो है सही जवाब आना चाहिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इस प्रश्न का जवाब सही तरीके से देंगे। सीखना क्या भाई, सीखने वाले के संयोग से प्रभावित नहीं होता, क्या इमोशन से सीखना प्रभावित नहीं होता है। दूसरा, संयोग से छिड़ संबंध रखता है, उससे अलग संबंध रखता है। सीखने वालों के संयोग से स्वतंत्र है, क्या सीखने वालों के संयोग से प्रभावित होता है। बिल्कुल जो है, सीखना किससे प्रभावित होता है, इमोशन से प्रभावित होता है। ठीक है, हमको पता है कि हम पढ़ रहे हैं, सफल हो जाएंगे, ठीक है, तो हमको जो हमारे साथ क्या जुड़ जाएगी, उपलब्धि जुड़ जाएगी। ठीक, तो उसमें एक भावना छिपी हुई है, उपलब्धि की भावना। ठीक है, तो डी इज द राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, संज्ञान और संवेग के बारे में कौन सा कथन सही है। ध्यान से देखिए और सही जवाब सभी लोग दीजिए भाई। संज्ञान एवं संवेग एक दूसरे से परस्पर संबंधित है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं। संज्ञान संवेग को प्रभावित करता है पर संवेग संज्ञान को प्रभावित नहीं करता है। संवेग संज्ञान को प्रभावित करता है किंतु संज्ञान संवेगों को प्रभावित नहीं करता है। ये गलत है, ये भी गलत है।
एक दूसरे से स्वतंत्र क्रियाएं नहीं है भाई, यह भी गलत है। क्या है, यह एक दूसरे से परस्पर संबंधित है तथा एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये इधर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, किसने कहा था संवेग प्रकृति का हृदय है? मैकडूगल, क्रोएनक्रो, गेट्स या रॉस महोदय ने? किसने कहा था भाई? देखिए भाई, मैकडूगल महोदय ने क्या कहा था, संवेग प्रकृति का हृदय है। और वुडवर्थ महोदय ने क्या कहा था, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। ठीक है, और वुडवर्थ महोदय ने मूल प्रवृत्ति के बारे में क्या कहा था? ठीक है, मूल प्रवृत्ति क्रिया करने का बिना सीखा हुआ स्वरूप है, किसी को बताना नहीं पड़ता। और एक एक मूल प्रवृत्ति से क्या जुड़ी होती है, तो एक एक मूल प्रवृत्ति से संवेग जुड़ी होती है। और संवेग का संबंध किससे होता है, ज्ञान से होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण और खोज का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने, वाइगोस्की ने, कि रॉबर्ट्स ने, कि स्किनर ने? ठीक है, जीन पियाजे ने कहा था बच्चा नन्हा वैज्ञानिक होता है जो ज्ञान के निर्माण में क्या रहता है, ठीक है, क्रियाशील रहता है, अर्थात खोज करता होता है। तो किससे संबंधित है, जीन पियाजे महोदय। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, सामान्य भाषा में संज्ञान का अर्थ क्या भाई? जल्दी बताइए और सही जवाब आना चाहिए। ठीक, जानना, सुनना, देखना, भूलना। ठीक है, तो क्या है, जानना है भाई। ठीक, आगे बढ़ते हैं, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितने चरण बताए हैं? तो 4, कि 3, कि 5 या 2? ठीक है, तो देखिए इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण बताए हैं? 4 चरण बताए हैं। संवेदी कामक अवस्था, याद रखिए कि यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न पूछता आप लोगों का। संवेदी कामक अवस्था, दूसरा है क्या, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और तीसरा क्या है भाई? तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और चौथा क्या है, अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न पूछता है, याद रखिएगा। यह 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11 और 11 से 15। ठीक है, तो कितनी अवस्था बताई थी? तो 4। ए इधर आइए, आगे बढ़ते हैं। मन का मानचित्रण संबंधित है, मानचित्र बनाने से, मस्तिष्क को क्रियाशील बनाकर खोज करने से, ज्ञान के विकास से, या इनमें से कोई नहीं? क्या है भाई, जो मस्तिष्क में हमारे जो है मानचित्र बन जाता है और फिर हम क्या करते हैं, बालक क्या करता है, उसी के आधार पर जो है उसकी खोज करता है और मस्तिष्क को क्या करता है, क्रियाशील रखता है। तो बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? ठीक है, सामाजिक अन्योन क्रियाएं, स्कीमा, संतुलन, उद्दीपक अनुक्रिया। जल्दी बताइए, इन्होंने कैसे कहा था कि जो इन्होंने किस प्रकार बताया है कि बालक में कैसे संज्ञानात्मक विकास होता है? तो इन्होंने बताया है कि बालक समवयस्कों, वयस्कों के साथ क्या करता है, समाज में रहता है और क्या करता है, अंतःक्रिया द्वारा सीखता है। ठीक है, तो उसका संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है? तो सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा जो है समाज एवं संस्कृति के माध्यम से क्या करता है, सीखता है और उसका संज्ञानात्मक विकास समृद्ध होता है। तो क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, संज्ञान और संवेग एक दूसरे से क्या होते हैं भाई? स्वतंत्र होते हैं, कोई मतलब नहीं होता, अलग होते हैं। क्या अलग होते हैं? क्या सन्निहित होते हैं? क्या इनमें से कोई नहीं? संज्ञान और संवेग एक दूसरे से क्या होते हैं, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो एक दूसरे में निहित होते हैं भाई। ठीक है, एक दूसरे में क्या होते हैं, निहित होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अंतिम प्रश्न, इनमें से संवेग से संबंधित कौन है? विचार है, चिंतन है, समस्या समाधान है, कि भय है? ठीक है, संवेग से, इमोशन से संबंधित क्या है? ठीक है, इमोशन कौन है इसमें? देखिए भाई, विचार क्या है, विचार का संबंध जो है संज्ञान से होता है। ठीक है, चिंतन का संबंध किससे होता है, संज्ञान से। ठीक है, और समस्या समाधान, कोई समस्या आती है तो व्यक्ति क्या करता है, सोचता है, समझता है और सही निर्णय लेता है। तो इसका भी संबंध किससे है, संज्ञान से।
और भय का संबंध किससे है? तो संवेग से। ठीक है, संवेग, भय क्या है? संवेग है। तो डी इज द राइट। ठीक है, तो यह भी जो सीटेट के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, पढ़िएगा आप लोग ध्यान से। ठीक है, मुझे आशा विश्वास है कि पढ़ने के बाद आप लोगों की समझ विकसित होगी और यहाँ से आप लोगों को लाभ मिलना चाहिए। ठीक, थैंक यू सो मच।